नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं महेश पटेल जी। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को 1 साल पूरा होने जा रहा है। हम उनके विचार जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यह साल कैसा निकला। सर्वप्रथम तो मैं देश और प्रदेशवासियों की होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पिछले वर्ष 20 मार्च को जिस प्रकार प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम घटा और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर पहले तो सिंधिया जी को बरगलाकर उनको तोड़ा और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर जिस प्रकार प्रजातांत्रिक सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो जनता द्वारा सीधे चुनी सरकार थी, उसको गिराकर इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बलात् कब्जा किया है। इसको शुद्ध रूप से प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता है। और चूँकि पिछले वर्ष जिस प्रकार इन्होंने सत्ता हथियाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद 1 साल से न तो विधानसभा व्यवस्थित संचालित हो पाई, न कैबिनेट के डिसीजन हुए और पिछले 6 महीने से केवल 4-5 मंत्रियों की कैबिनेट रही, जिसको पूर्ण रूप से पूर्णकालिक कैबिनेट मंत्रालय नहीं कहा जा सकता। और 5 मंत्रियों ने पूरे प्रदेश में, केवल मुख्यमंत्री और 5 मंत्रियों ने इस प्रदेश की जनता के लिए डिसीजन लिए, वो कतई प्रजातंत्र के हित में नहीं रहे। और चूँकि कमलनाथ जी की सरकार ने पिछले साल जो लगातार किसानों की कर्ज माफ़ी हो रही थी, वो कर्ज माफ़ी को विराम दे दिया गया है और मध्य प्रदेश का किसान बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको 2 लाख की जो तीसरी जो कर्ज माफ़ी योजना थी मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार की, वो जहाँ रह गई है। आज हमारा मध्य प्रदेश का किसान कर्ज में डूब चुका है और चूँकि पूर्णतः वो ऑडियो हो चुका है, वो मुँह ताकता रह गया सरकार का कि कब हमारे खाते में 2 लाख आएंगे, वो कैसे ऐसे धरे रह गए। और चूँकि जो मध्य प्रदेश शासन कांग्रेस की सरकार में जो गौशाला का जो इस देश की आस्था बन चुकी है हमारी गौ सेवा के लिए, उन्होंने जो गौ सेवा का जो मुहिम चलाई थी, वो सब गौशालाएँ हमारी पूर्ण रूप से अपूर्ण पड़ी हुई है। उनकी ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति करती है, वो गौशालाएँ यथावत ऐसी पड़ी है, उन गौ माता की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये प्रदेश के हालचाल है। महेश जी, हम जब बात करें कि कह रहे हैं किसान पुत्र हूँ मैं, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, और किसानों की हित की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की कानून लाई है उसका विरोध कर रहे हैं, तो किस प्रकार से विरोध? एक तरफ तो वो कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। देखो, आत्मनिर्भर बनाने की बात इनकी बिल्कुल छला हुआ है। मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहूँगा। ये किसानों की बात करते हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, अभी लगातार 2 साल में जो खेती में उपयोग आने वाला जो खाद है, रासायनिक खाद, उसका कितना दाम बढ़ा है, ये देखने वाली बात है। और चूँकि पिछले जो हमारी यूरिया इफको, इनमें 50 किलो का बैग आता था, इन्होंने सीधे किसान को छलने का काम किया है, उसको सीधा 5 किलो बैठा के किसान को लुटा जा रहा है, उसको 45 केजी कर दिया है। 45 केजी करने के बाद भाव घटने की बजाय इन्होंने और भाव बढ़ाए हैं। ये कथनी और करनी में इनका अंतर है। और चूँकि आत्मनिर्भरता की बात है, तो किसानों के लिए ऐसी योजना बनना चाहिए जो सीधे किसानों को लाभ मिले। और चूँकि ये जो 3 काले कानून लाए हैं पूरे देश में, इस कानून की ज़रूरत ही क्या थी? एक तो लोकसभा में इसका डिस्कशन नहीं हुआ, राज्यसभा में डिस्कशन नहीं हुआ, एक तरफा इनने लागू कर दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आकर। और दूसरी ये कह रहे हैं कि किसान माल अपना कहीं भी बेच दे। क्यों बेच दे यार? जब मंडियाँ हमारी सरकार के नियंत्रण में है और मंडी एक सरकार का अंग है, तो मंडी से बाहर जाकर बेचेगा, उसकी गारंटी क्या है? अगर कोई व्यापारी मंडी के बाहर खरीदेगा और लेके बच गया तो उसकी गारंटी क्या है? और दूसरी बात, चूँकि मंडी की इनकम भी खत्म हो रही है, ये सीधा सरकार को भी नुकसान है। तो ऐसी योजनाओं का लाभ कुछ कोई मतलब नहीं रखता है। क्या लगता है, किसानों का नुकसान है किसान कानून में? बिल्कुल नुकसान है। भाई, आप किसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हो, तो आप किसान को मंडी में आकर्षित करो ना, मंडी में लाओ, कंपटीशन दो, उनके उचित भाव मिलना चाहिए। और फिर आप कह रहे हैं, एक तरफ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आप न्यूनतम प्राइस की बात कर रहे हैं, इसको हटा रहे हो, तो भाई न्यूनतम प्राइस नहीं होती तो आज सचिन तेंदुलकर का बेटा IPL में वो अगर न्यूनतम प्राइस मूल्य 20 लाख नहीं होता तो उसको 1000 में कोई नहीं खरीदता। तो न्यूनतम प्राइस मूल्य था इसलिए उसको 20 लाख मिलेगा, क्योंकि वो एक सीमा थी, 20 लाख से नीचे कोई बिकेगा ही नहीं। महेश जी, आपका कहना है कि किसानों का तो फायदा नहीं है, लेकिन किसान कानून में उद्योगपति का फायदा है, या सही है? बिल्कुल,
भाई उनको स्टॉक सीमा बढ़ाने में छूट दे रहे हैं, ये काला कानून है। भाई आप आज एक आरोपपति उद्योगपति है, वो कितना भी माल खरीद लेगा, और जब देश में क्राइस आएगी किसी वस्तु की या किसी अन्य की क्राइस आएगी तो वो बेचना चालू कर देगा उसके हिसाब से, तो स्टॉक तो उसके पास जाएगा ना, किसान के पास बचेगा क्या? तो आप इस कानून का विरोध कब तक करते रहेंगे? जब तक ये कानून चेंज नहीं होता विरोध होना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं ये सरकार की अर्धर्मिता है, प्रजातंत्र है, फिर जनता में जाएगी कांग्रेस और नया जनादेश लेके आएगी, और जब भारत में या भारत में इसकी कांग्रेस की सरकार बनेगी इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल हमारे बीच मौजूद थे, और उन्होंने किसान कांग्रेस को लेकर भी हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को भी अवगत कराया, आम जनता को भी अवगत कराया है। इसी के साथ में इन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी किसान कानून ला रही है उसमें 3 कानून जो हैं वो काले कानून हैं, इसमें किसानों का लाभ नहीं है बल्कि उद्योगपतियों का लाभ है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र का भी उदाहरण देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को भी अवगत कराया है। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में दीपक मालवी, जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।